प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। गाइस, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आई हूँ और जो मुझे पिछले कुछ दिनों से मैसेज और चैनलिंग हो रही है, उस सबको मैं आज बताना चाहती हूँ और मैं बहुत टाइम से नहीं बता पा रही थी। ख़ासकर मैं उनको डिकोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे जो यूनिवर्स ने जो मुझे दिखाया और जो समझाया और जो मुझे मिला, वो कुछ इतना डिफ़िकल्ट था कि उसके पीछे छुपे राज को देख पाना मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था। मुश्किल इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मुझे शांति नहीं मिलती, यानी कि साइलेंट वाली एनर्जी नहीं हो पाती। चारों तरफ से एक तरह से शोर शराबा ये सब चलता रहता है और मुझे चाहिए होती है एक साइलेंट एनर्जी जिसमें मैं उस चीज़ को समझ पाऊँ, उन चीज़ों को डिकोड कर पाऊँ। तो बहुत दिन से मैं कोशिश कर रही थी और इसीलिए मैं इंस्टाग्राम पर सभी को गाइडेंस नहीं दे पा रही थी। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे कि आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहे हैं और गाइडेंस चाहते हैं। आपने पे भी किया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको गाइडेंस नहीं दी है। उसके लिए मैं सच में दिल से माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि मुझे वो टाइम चाहिए था, वो स्पेस चाहिए था इन सब से हटकर, ताकि जो मुझे जानना है, जो मुझे दिया गया है, जो रहस्य एक तरह से मुझे कुछ चीज़ें रहस्य भरी मिली हैं, जिसको डिकोड करने में मुझे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही थी, लेकिन बात यहाँ पर थी कि मुझे वो टाइम नहीं मिल रहा था, वो स्पेस नहीं मिल रहा था। वहाँ से यानी कि आप सबसे थोड़ा-सा डिटैच हुई, तो मुझे यहाँ पर कभी कोई, कभी कुछ, तो ऐसा थोड़ा-सा एनवायरनमेंट हो रहा था मेरा। लेकिन फाइनली मैं उन चीज़ों को डिकोड कर पाई हूँ और समझ पाई हूँ। तो उन सब को लेकर मैं आप सबके सामने आई हूँ। जो मैंने कल रात को आपको एक वीडियो दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि यूनिवर्स का बैकअप कॉल है आप सभी के लिए, लेकिन क्यों है, और जो मैंने महापरिवर्तन की बात की थी वीडियो में, वो क्यों और किस उसके पीछे का क्या रहस्य है, ये मैं आज आप सभी को अच्छे से बताने वाली हूँ। क्योंकि ये ज़रूर है कि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और प्लीज़ धैर्य के साथ देखिएगा। और जिन लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो जा सकते हैं। मैं उनसे कोई फ़ोर्स नहीं करूँगी। जिनको सुनना है वो सुनें और जिनको नहीं सुनना है वो आप जा सकते हैं। मेरी तरफ से आपको कोई भी शिकायत या कुछ भी नहीं है। जैसे आप सभी कुछ दिन से डिटैच वाली एनर्जी को फ़ील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, या आप सभी के साथ, या आप सभी जानने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हर वीडियो गूगल पर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मन को सुकून देने वाला जवाब आपको कहीं नहीं मिल पा रहा। और जो सोल में क्वेश्चन है, जो आपकी सोल चाहती है, जो सोल को रिक्वायरमेंट है, वो किसी की कही हुई बातों से मैच नहीं हो रही है। ऐसा क्यों और किस कारण से हो रहा है, ये सब आप जानना चाहते हैं। लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, आप नहीं समझ पा रहे हैं, और उसके बदले हो क्या रहा है, उसके बदले आपको गुस्सा, जेलस, लेज़ीनेस, ये वाली एनर्जी आपको घेर रही है। यानी कि ये प्रकृति के 5 तत्व आपको घेर रहे हैं, और जो आपके अंदर यूनिवर्स ने खालीपन दिया है, जो डिटैच वाली एनर्जी दी है, वो एनर्जी आप नहीं समझ पा रहे हैं, और उस चीज़ को या उस एनर्जी को आप एक तरह से इस प्रकृति के 5 तत्वों में वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि ज़्यादा सोच कर, गुस्सा कर कर, किसी पे चिल्ला कर, मतलब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, और बस एक तरह से दिलो-दिमाग में एक तरह से तूफ़ान सा चल रहा है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल है, कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा-थोड़ा एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग समझाऊँगी, शायद आप समझ पाएँ। तो कहते हैं कि तूफ़ान आने से पहले चारों तरफ शांति हो जाती है, और जब और तो और वो जो हवा चलती है नॉर्मली, वो भी रुक जाती है। एकदम गुमसुम एनवायरनमेंट हो जाता है, क्योंकि ये तूफ़ान के आने की चेतावनी पहले ही देने लग जाती है ये प्रकृति। और चारों तरफ एक तरह से सन्नाटा सा फ़ील होने लगता है, जब एक तरह से तूफ़ान आने की जब संभावना होती है, तो चारों तरफ एक तरह से साइलेंट एनर्जी छा जाती है, बिल्कुल सब कुछ रुक जाता है जैसे। ऐसे ही हम सभी को एक चेतावनी है, जो आने वाले समय में होने वाला है। 2022 एक बहुत बुरे दौर के साथ गुज़रने वाला टाइम रहेगा।
माफ़ करना, मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, मैं आपको बस अवगत कराने आई हूँ, आपको थोड़ा-सा जगाने की कोशिश कर रही हूँ। समय से पहले आपको जगाने की कोशिश मेरी है और यही मुझे यूनिवर्स से जो मैसेज मिल रहे हैं, वो सब मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ डरना नहीं है, धैर्य के साथ सुनना है और समझ के साथ चलना है। तो हम सभी के लिए लेकिन उससे पहले यूनिवर्स का सभी के लिए जो बैकअप कॉल है कि हम संभल जाएँ, या ये जो डिटैच वाली एनर्जी हमको दी जा रही है ताकि हम अपने भीतर उतर सकें। जैसा हम सभी बोलते हैं कि मेडिटेशन में मन नहीं लगता, लेकिन अब खुद परमात्मा ने हम सभी को वो बैराग वाली एनर्जी दे रहे हैं ताकि इसका सदुपयोग करके हम अपना और सभी का कल्याण करने में भूमिका निभा सकें। ये एक तरह से यूनिवर्स की तरफ से हम सभी के लिए एक आईना दिखाया जा रहा है, ताकि इस भीड़ भरे संसार में खुद को पहचान सकें, अपना जो आत्म स्वरूप है उसको पहचान सकें। वरना वो जो तबाही सभी की तरह या सभी तरफ फैलने वाली है, बर्बाद करने वाली है, उसमें हम सब भी लपट जाएंगे या उस सभी में खो जाएंगे, या मतलब उस चीज़ की चपेट में हम भी आ जाएंगे। तो अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो गाइस। अब तो अपने अंदर के जो आपके अंदर की जो आत्मा है, आपके अंदर के जो नेत्र हैं, आंखें हैं, उनको खोलो, जुड़ो अपने सच्चे स्वरूप से, क्योंकि जो ये समय जो लास्ट दिसंबर तक आपके लिए ठीक है, यानी हम सभी के लिए ठीक है, लेकिन इसके बाद जो थोड़ी बहुत या जो भी परेशानी आएगी वो भगवान जाने, क्योंकि प्रकृति के गर्भ में क्या छुपा है ये हम नहीं जान सकते, लेकिन कुछ चीज़ों का पता हमें पहले से होने लग जाता है। तो वो चीज़ कहते हैं ना कि भगवान भी हमें पहले से संकेत देने लग जाते हैं कि अभी जो होने वाला है आने वाले समय में, उसके लिए पहले से हमें अवगत कराया जाता है। लेकिन हम इस 3D लाइफ में इतने उलझ जाते हैं कि हम भगवान के दिए हुए संकेतों को या परमात्मा जो हमें समझाने की कोशिश करता है उन पर हमारा फोकस नहीं हो पाता, क्योंकि हम 3D लाइफ के यानी कि जो ये संसार में बना है, जो दिख रहा है, उसमें इतना उलझ जाते हैं। और साथ में जो हमारे शरीर के 5 तत्व हैं, ये हमें उस चीज़ में इतना उलझा लेते हैं कि हम इस सब से बाहर ही नहीं निकल पाते। हम अपने अवचेतन मन को नहीं समझ पाते, अब अवचेतन आत्मा को भी नहीं समझ पाते। तो परमात्मा आपको मौका दे रहा है, वो आवाज़ दे रहा है कि अब तो जाग जाओ बच्चे, और अपने जीवन के सार्थक अर्थ को समझने की कोशिश करो, और उस रास्ते पर चल पड़ो जो ये सफ़र मुझ तक आकर पहुंचाता है। यानी कि ये जो सफ़र अब चल रहा है, ये सफ़र आपको यूनिवर्स के लिए उन्होंने खोला है कि ताकि आप अपने जीवन को एक और मौका दे रहे हैं उन प्यारे सोल को, जिनका इस जीवन पर आने का कुछ विशेष महत्व रहा है, कुछ विशेष पर्पस रहा है इस लाइफ में आने का। तो उनको एक तरह से फिर से मौका दिया जा रहा है कि तुम इस सब में ना उलझ करके अपने जीवन के सार्थक स्वरूप को समझो, अपने आत्मा के स्वरूप को समझो, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो। इस संसार की जो हलचल भरी दुनिया है, ये सब चल रहा है, उससे बाहर निकल के अपने अंदर के स्वरूप को समझो, अपने अंदर की लाइट को पहचानो। अब आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि कैसे क्या करें इस सब के लिए, तो आपके लिए एक ही रास्ता है। मैंने कमेंट में देखा कि जिन्होंने अपनी सच्चाई बताई थी कि परमात्मा को वो जानना तो चाहती हैं, लेकिन इनर वर्क करना चाहती हैं, लेकिन वो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए आज आप सभी को एक सच्चाई बताना चाहूँगी कि आपको कुछ भी अफोर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जिससे आप एलिविल नहीं कर पा रहे हैं। ना किसी चीज़ को खरीदना है, ना किसी से कुछ लेना है, ना किसी को कुछ देना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जानने की बात हो रही है। आपको जानने का मतलब है अपने स्वरूप को जानना, अपनी आत्मा को जानना, और उसको जानने की जो पहल है वो यहाँ से होगी कि आपको जितना हो सके आप अपने आप को समझो। अपने इस शरीर के जो भी आपकी फीलिंग है, थॉट है, क्या आपके मन में चलता है, अपने आप को जानने की कोशिश करो कि आप
तो ऐसा रिएक्ट क्यों करते हो, क्यों कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है। आप जो इस टाइम आप खालीपन फील कर रहे हैं, क्या चाहती है आपकी सोल? आपकी सोल यही चाहती है कि आप एक साइलेंट की एनर्जी में बैठकर बस खो जाएं, यानी कि अपने आप में खो जाएं। आप ये चाहते हैं, आपकी सोल ये चाहती है कि आप वो स्पेस बनाएं, वो डिटैच बनाएं। वो तो ऑटोमेटिकली आपको मिल ही रहा है डिटैच, लेकिन वो सोल चाहती है कि आप खुद से भी डिटैच बनाएं, अपने खुद के जो पांच तत्व आपको जो आपके विकार हैं आपके शरीर के, यानी कि अपने शरीर के लेवल को पहले अप करो, यानी कि उसे उसे वहां से निकालो जो इन पांच तत्वों में फंसे हुए हैं। लोभ, मोह, माया, क्रोध, अहंकार, ईगो, जेलस, ये सारी जो विकार आपके अंदर हैं, उन सबको अपनी बॉडी को, अपनी आत्मा को उन सब से ऊपर करो, यानी कि उन सबको नीचे छोड़ो, उन सब पर वर्क करना बंद करो, उन सब पर रिएक्ट करना बंद करो। जैसे कि एक बात आप सभी ने सुना होगा और पढ़ी भी होगी आप लोगों ने, कि जैसे कि एक अगर हम एक बर्तन में पानी भर दें और वो पानी थोड़ा सा हम हिला दें, यानी कि उसमें हलचल पैदा कर दें, तो उसमें हमारी प्रतिछाया नहीं दिखेगी, हमारी प्रतिबिंब हमको वहाँ पर नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर वही पानी अगर शांत हो जाता है, मतलब बिल्कुल भी इसमें कोई हलचल नहीं होती, तो उसमें हमें हमारी प्रतिछाया दिखाई देती है, हमारा स्वरूप दिखाई देता है। उसी प्रकार हमें आत्मा का स्वरूप तब दिखाई देगा जब हम अपने मन को शांत करेंगे। हमारे अंदर उठ रहे सवाल, हमारे अंदर उठ रही बेचैनी और हमारे अंदर जो भी एक तरह से इल्यूजन पैदा हो रहे हैं, उन सबको हमें शांत करना होगा, एक तरह से शांत की एनर्जी में आना होगा। तभी आप अपनी सोल को पहचान पाओगे, अपनी सोल को सोल के स्वरूप को समझ पाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आप 24 घंटे का मौन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप 1 घंटे के मौन से स्टार्ट करें, यानी कि अपना बोलना बंद करें। तब आपको रियलाइज होगा कि आप कितना ज़्यादा वेस्ट बोलते हैं, यानी कि बेवजह ही हम कुछ बातों को 24 घंटे बस बोलते ही रहते हैं, बेवजह जिनका कोई महत्व ही नहीं होता, बस हम बक 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 लगे रहते हैं, क्योंकि हम अपनी एनर्जी दूसरी चीज़ों में लगा रहे हैं और जो हमारी सोल की एनर्जी है उससे हमारी खुद की एनर्जी कनेक्ट नहीं कर पा रहे। सोल अभी आपकी दबी हुई है आपके इस बॉडी लेवल में, क्योंकि आपका 3D लाइफ में जीवन बहुत ज़्यादा अफोर्ड किया हुआ है आपने, बहुत ज़्यादा आपने ज़रूरत से ज़्यादा अपना जीवन 3D लाइफ पर डिपेंड कर रखा है। उससे थोड़ा सा डिटैच होने के लिए आपको जो एनर्जी मिली है वो इसीलिए मिली है। आपने लोगों से तो डिटैच बना लिया, वो एनर्जी तो आपको मिल गई, लेकिन आप खुद के साथ डिटैच नहीं बना पा रहे। आपके खुद के जो थॉट हैं, आपके इल्यूज़न है, आपका गुस्सा है, आपका ईगो है, आपकी फीलिंग है, आपकी जो भी कुछ एवरीथिंग आपके दिलो दिमाग में है, उससे आप डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। और उसके लिए, उसको डिटैच करने के लिए आपको मौन होने की ज़रूरत है, यानी कि एक साइलेंट एनर्जी में होने की ज़रूरत है। साइलेंट एनर्जी, मौन होने का मतलब है कि बिल्कुल मौन होना, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं समझना है, सिर्फ और सिर्फ शांत होना है, शांत एक जगह बैठना है। ना आपको फ़ोन यूज़ करना है, ना टीवी यूज़ करना है, ना कोई बुक यूज़ करनी है, कुछ भी नहीं करना। टोटल अपने आप को 1 घंटे, ओनली 1 घंटे से स्टार्ट करें। मैं ये नहीं कहती कि आप 24 घंटे करें, 1 दिन करें, 2 दिन करें, नो, आप थोड़ा थोड़ा स्टेप से ही स्टार्ट करें। जीवन को मैं मानती हूँ हर चीज़ हम इतनी आसानी से नहीं कर सकते, एकदम किसी चीज़ को नहीं जा सकते या नहीं पा सकते, तो उसके लिए हम छोटे छोटे एफर्ट डालना स्टार्ट करते हैं। ये एफर्ट तो आप डाल सकते हो। आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो, किसी किसी संस्था को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, एवरीथिंग जो भी आप जहाँ आप जाना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन खुद से एफर्ट डालना स्टार्ट करो। खुद की एनर्जी को खुद में इन्वेस्ट करना सीखो। अपनी एनर्जी को बाहर निकालने से पहले खुद की सोल के लिए इन्वेस्ट करो, उसे इकट्ठा करो, उसको अपनी सोल के पावर लेवल को बढ़ाने की कोशिश करो। मौन से क्या होगा कि अगर आपके मन में शुरुआत में तो आपको बहुत सारे सवाल उठेंगे, बहुत सारे थॉट आपके मन में चलते रहेंगे। जब वो आपको थॉट आपके मन में चलते हैं, जब आप मौन में रहोगे 1 घंटे, तो उन थॉटों को लिखना है आपको। लिखना है, आप एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, वहाँ पर लिखें आपके मन में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मतलब द्वंद्व चल रहा है आपके मन में, उन सबको लिखें और फिर
के उनको लिखने के बाद 10-15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद फिर से उनको रिपीट करें, मतलब उनको पढ़ें और समझें कि आपने क्या कुछ आपके थॉट वेस्ट चल रहे थे और क्या कुछ ऐसा था जो आपकी आत्मा की आवाज़ थी, जो आपसे चाहती है, जो आत्मा आपके अंदर बैठी है वो आपसे क्या चाहती है, उसमें वो भी आवाज़ होगी। लेकिन बस इतना है कि आपको समझना होगा कि आपकी सोल क्या चाहती है और आपके जो बेवजह के थॉट हैं उन पर वर्क करना होगा कि आपको उनको लेट गो करना होगा, उनसे दूर होना होगा। ठीक। दूसरा, आपको मेडिटेशन करना है, जितना हो सके गाइस अपना मेडिटेशन टाइम बढ़ा दो। 1 घंटा जो कर रहे थे वो 2 घंटा स्टार्ट कर दो, जो 20 मिनट कर रहे थे वो 1 घंटा स्टार्ट कर दो, 30 मिनट कर दो, 40 मिनट कर दो। लेकिन जितना हो सके बिल्कुल भी एक दिन मिस नहीं करना है, आपको मेडिटेशन 101% करना है। अगर आप 2 टाइम कर पाओ बहुत अच्छा होगा, लेकिन 1 टाइम कर पाते हो वो भी अच्छा है। लेकिन अपना जीवन को समझने के लिए, अपने आने वाले समय के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए ये टाइम आपको देना होगा, ताकि आने वाला टाइम जो हम सबके लिए एक चुनौती भरा रहने वाला है, उस पर हम डटकर सामना कर सकें। अपने साथ साथ हम लोगों की भी हेल्प कर पाएँ, हम लोगों के जीवन को भी चेंज कर पाएँ, हम उनकी आत्मा की लेवल को भी बढ़ा पाएँ। हम सब हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे-अच्छे शब्दों से अच्छी-अच्छी अगर उनको पॉजिटिव एनर्जी सेंड करेंगे, तो हम उनको भी बचा पाएँगे जो इस सब का हिस्सा बनेंगे। तो उससे पहले हमें अपनी आत्मा में ताकत लानी होगी, उसमें अपनी शक्ति भरनी होगी, अपनी पावर को इकट्ठा करना होगा। जैसे हम दूसरों को देने के लिए जब हम अपनी आत्मा को यानी कि पॉजिटिव एनर्जी को सेंड करते हैं, तो हम खाली हो जाते हैं। हमारे अंदर फिर वो एनर्जी नहीं बचती कि फिर हम अपने आप को थोड़ा-सा बैलेंस कर पाएँ, क्योंकि फिर हम चले जाते हैं लो वाइब्रेशन में। वो इसलिए क्योंकि हमने जो थोड़ा-सा इकट्ठा किया वो हमने लोगों को दे दिया। यानी कि वो फिर चाहे आपने गुस्से में दिया या फिर किसी को प्यार में दिया या फिर किसी से बात करके दिया, एवरीथिंग कुछ किसी भी तरीके से दिया। लेकिन अगर आप अपने ऊपर वर्क 24 घंटे करते रहोगे, अपने आप को पॉजिटिव रखोगे और हमेशा यही बोलो कि यूनिवर्स आपके साथ है, आप एक प्योर सोल हो, आप एक पवित्र आत्मा हो। ये अफ़र्मेशन तो आप कंटिन्यू बोलो, हर मिनट बोलो, हर सेकंड में बोलो, हर साँस में बोलो कि आप एक पावरफुल सोल हो, आप एक डिवाइन सोल हो, आपकी जो सोल है बहुत पवित्र सोल है। आप एक यानी कि आप यही फ़ील करो कि आपके साथ यूनिवर्स है, यूनिवर्स आपके हर पल, हर मिनट, हर घड़ी आपके साथ है, आपके संग है, आपके बिल्कुल करीब है। ये हमेशा याद रखो और इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ते रहो। जितना हो सके अपने आप पर फ़ोकस करो, आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है? आप थोड़ा-सा लोनली वाला फ़ील कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? कहाँ आपने अपनी इतनी एनर्जी को इन्वेस्ट किया था कि जहाँ से आपको वो सोर्स नहीं मिल रहा है, या फिर वहाँ से आपको जो आपकी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही, तो वहाँ से नहीं मिलने के कारण आप क्यों अपने आप को लॉस फील कर रहे हैं? तो अपनी पूरी उम्मीदें, अपनी पूरी पावर सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स में लगानी है, क्योंकि जब हम यूनिवर्स में लगाते हैं तो यूनिवर्स से सिर्फ और सिर्फ वही मिलेगा जो हम चाहते हैं। उनसे वो स्रोत हमको मिलता रहेगा, वो एनर्जी की पावर हमको मिलती रहेगी, जिससे हम कभी भी अपने आप को लो वाइब्रेशन में फ़ील नहीं करेंगे। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव और बिल्कुल बैलेंस रख पाएँगे। तो आज मैं तुमको बस इतना ही बताऊँगी, लेकिन जितना तुम जल्दी इस चीज़ को स्टार्ट कर दोगे वो अच्छा होगा। आने वाले 2-3 दिनों में फिर से मैं आपको कुछ चीज़ लेकर आऊँगी, जिससे आप अपनी सोल के कैसे अपने आप को अलाइन कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो। और मैंने कुछ सोचा है, आई डोंट नो सबको पसंद आएगा या नहीं, लेकिन अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने सोचा है, वर्क नहीं किया इस पर। सिर्फ़ मेरे अंदर ये मन में आया है कि मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे कि दिन का पूरे 24 घंटे में से एक टाइम हम ऐसा रखें जिसमें हम सभी मिलकर मेडिटेशन करें, लाइव मेडिटेशन करें, जिसमें 1 घंटा हम वहाँ पर अपना कोई भी डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलिन की एनर्जी की बात नहीं करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पर हम 1 घंटा यूनिवर्स के लिए देंगे और वहाँ पर हम सभी मिलकर मेडिटेशन करेंगे। कहते हैं कि सभी मिलकर करेंगे तो हम सबकी जो पावर है वो एक साथ जुट होगी, एक साथ यूनियन में आएगी। जब हम सबकी सोल की पावर यानी कि शक्ति एक यूनियन में आएगी, तो सोचो कितना कितना पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा। हम जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ वहाँ हम अपने हर
लोगों की हेल्प कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा है जो हमारे आसपास अच्छा नहीं चल रहा, उसे हम चेंज कर सकते हैं। हम सबकी पावर, हम एक यूनियन बनाते हैं हम सबकी पावर का। तो ये सिर्फ अभी मैंने सोचा है, इस पर मुझे वर्क करना है या नहीं ये मैंने अभी नहीं सोचा, ना ही मैंने तय किया, लेकिन सिर्फ मेरे मन में ये थॉट आया है, ये विचार तो मैंने आप सबके सामने रखा है। अगर आप सभी इस चीज़ से सहमत हैं तो प्लीज़ आप मुझे टाइमिंग बताइएगा कि किस टाइम हम ठीक रहेंगे, कि जिस टाइम हम सभी मिलकर मेडिटेशन करें। उसमें हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, कुछ भी 1% नहीं बोलेंगे, लेकिन उस टाइम हम सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करेंगे। वो 1 घंटा हमारा टोटल यूनिवर्स के लिए होगा, अपनी सोल के लिए होगा, अपने आत्म स्वरूप को जगाने के लिए होगा। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको कुछ भी मिला हो, जो भी हो मुझे बताइएगा। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। मैं जानती हूँ कि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है और मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन जिसको सुनना है सुनिएगा, जिसको नहीं सुनना है वो लेट गो करके चले जाइएगा। लेकिन ये कहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जो टाइम अभी हम सबका चल रहा है, इस टाइम में हमें जागने की ज़रूरत है, और ये मेरा ही काम है, मेरी जिम्मेदारी है, और जो मुझे दी गई है ये आप सब तक पहुँचाने की। लेकिन मेरा ये कर्म, ये मेरी जो ये मैं अपना 101% कोशिश कर रही हूँ, मैं अपना ये जो हार्ड वर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, या कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ, वो तभी सफल होगी जब आप सब भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, आप सब भी इस रास्ते पर चलेंगे। तभी वो मेरी सक्सेस जो मैं चाहती हूँ, या फिर जो यूनिवर्स चाहते हैं, जो या फिर जो मैं मेहनत कर रही हूँ, वो तभी मेरे लिए सफल होगी जब आप सब अपना जीवन बदलने में अपनी अपनी भूमिका निभाओगे। तो मैं उम्मीद इसी के साथ करती हूँ कि आप सब मेरी बातों का मान रखोगे। मान रखो मत रखो, ये आपकी फ्री विल है, आपका फ्री विल है, आपकी खुद की चॉइस है। लेकिन मैं चाहती हूँ दिल से कि आप सभी अपने आप को जोड़ें अपने आत्म स्वरूप के साथ, ताकि हम सभी अपना अपना कर्तव्य पर आ पाएँ, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाएँ। ये 3D लाइफ की जिम्मेदारियाँ बहुत निभानी हैं गाइस। अब थोड़ा सा यूनिवर्स की जिम्मेदारियाँ जो हम सबको दी गई हैं, उसकी बारी है, और उसको हम निभाने की सभी एक साथ मिलकर कोशिश करते हैं। उम्मीद करती हूँ जो भी हो आप मुझे बताइएगा, और इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।